सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, बताइए। अभी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 जो मनाया हमने, उसकी थीम क्या है? तो आंसर होगा लाइट पॉल्यूशन। और हाँ, अब आप में से जो लोग हमारा डेली रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो ये क्वेश्चन तो आपको सच में रट ही गया होगा, क्योंकि वहां पे इतनी बार हमने इसको रिपीट किया है। इसकी अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। पहली बात तो अगर बात करें ये मनाया कब जाता है, तो ये हर साल 2 बार मनाया जाता है। कब? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। अब 2022 में हमने इसको कब मनाया? एक तो 14 मई को और एक 8 अक्टूबर को मनाएंगे। तो पहला प्रश्न तो ये हो गया कि कब मनाएंगे। दूसरा प्रश्न की बात करें कि थीम क्या है, तो लाइट पॉल्यूशन, प्रकाश प्रदूषण। मतलब देखो, जो आर्टिफिशियल लाइट है, आर्टिफिशियल लाइट मतलब जो हम बल्ब लगाते हैं, ट्यूबलाइट लगाते हैं, तो वो हर साल बढ़ रही है और ये कई पक्षी प्रजातियों के लिए खतरा है। जैसे ये लाइट रास्ते में उड़ने वाले भटकाव पैदा करती है, जिससे वो इमारतों से टकरा जाते हैं और उनकी लंबी दूरी की प्रवास करने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप होता है इस चीज़ से। तो यही है लाइट पॉल्यूशन, प्रकाश प्रदूषण। अच्छा, इस प्रश्न में तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अभी वर्ल्ड स्पैरो डे हम लोगों ने मनाया था, विश्व गौरैया दिवस, वो कब मनाया था? तो आप उत्तर करोगे 20 मार्च को, जिसकी थीम थी लव स्पैरो। याद आया? अब मई के इंपॉर्टेंट डेज की बात है। तो देखो, 1 मई को हमने 3 डे मनाए थे, उज्ज्वला दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे और इंटरनेशनल लाफ्टर डे, जो कि मई के पहले संडे को होता है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया और 3 मई को ही इस बार हमने वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया था, क्योंकि ये मई के पहले ट्यूसडे को मनाया जाता है। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया, 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया, 8 मई को एक तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया था और एक वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया। अभी 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया था। तो ये मई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हम लोगों ने सेलिब्रेट किए, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ट्रेड नेक्स्ट, इसको लॉन्च किया है। तो ये कॉरपोरेट और एमएसएमईज को, एमएसएमईज यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को अपने स्थान से सभी सीमा पार निर्यात और आयात लेन देन करने में सक्षम बनाता है। यानी कि अब कंपनियों को इसके लिए बैंक की जो ब्रांच होती है वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बताओ, किस बैंक ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट को लॉन्च किया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ है राज किरण राय जी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ किन 2 बैंकों को मर्ज किया गया था या विलय हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तो फिर आपका आंसर होगा आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। और इसका टैगलाइन क्या होता है? ऑनर्स योर ट्रस्ट। और इसी के साथ याद रखना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक भी है। उसके अलावा अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है एक संभव, उसको भी लॉन्च किया था। बाकी इंडसइंड बैंक, इसने अभी साइलेंट मॉडल बैंक अवार्ड जीता है। आईसीआईसीआई बैंक एमएसएमईज के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया। और एक्सिस बैंक, इसने आईबीएस इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 को जीता था। तो यह भी न्यूज़ में रहे थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोला है? तो आंसर होगा मणिपुर। तो हमारी जो भारतीय सेना है, इसने पूर्वोत्तर के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित क्षेत्रों के बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराने के लिए आवासीय कोचिंग ट्यूशन देना शुरू कर दिया है। और ये सेंटर मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में है। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो यहाँ से आपको कुछ याद आ रहा होगा। क्या यहाँ से आप 2-3 पॉइंट लिंक कर सकते हो कि बच्चों को फ्री में कोचिंग देने की बात हुई है? तो हाँ, हमने पढ़ा था कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के बारे में
जिसमें ST-SC के छात्रों को मुफ्त में कोचिंग देने की बात कही गई थी। किसने कही थी? दिल्ली सरकार ने। और उसी तरह से आपको याद आएगा मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के बारे में। उसमें क्या था? राज्य के गरीब अभ्यर्थियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फ्री में कोचिंग देने की बात कही गई थी। किसने कही थी? राजस्थान सरकार ने। और इसी प्रकार मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना भी शुरू की थी। किसने? उत्तर प्रदेश ने। तो वो चीज़ें भी याद में रखना। और इसी तरह से आप चीज़ों को लिंक करते हुए, याद करते हुए चलोगे तो देख रहे हो इसका बेनिफिट क्या है। ये चीज़ें आपने बहुत पहले पढ़ी होंगी, लेकिन जब इस तरह का प्रश्न आया तो आपका माइंड अपने आप वर्क करने लग गया, क्योंकि आपकी पढ़ने की आदत वैसी हो चुकी है ना, चीज़ों को लिंक करके पढ़ने की। तो आपका माइंड रिलेट कर रहा है चीज़ों को। यार ये वाली चीज़ तो मैंने पहले भी कहीं पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है। अगर याद आ जाता है तो आप हाथों हाथ रिकॉल कर लोगे, या अगर आप मेहनत करना जानते हो तो अपने आप सर्च करोगे कि यार ये वाली चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी, पुराने नोट्स उठाओगे। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो हमारे वीडियो देख लोगे, वहाँ तो मैं आपको चीज़ें बता ही दूंगा। और जब चीज़ों को आप इस तरह से लिंक करके पढ़ना चालू करोगे तो आपकी पुरानी चीज़ें भी आप रिवाइज करते हुए चलोगे, और लिंक करके चीज़ें याद करोगे तो वो लंबे समय तक याद भी रहती है। इसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मणिपुर की, तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। और गवर्नर है एल गणेशन। अच्छा, देश का पहला नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये आपको मणिपुर में ही मिलेगा। अभी मणिपुर ने 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल भी मनाया था। और अभी यहाँ के मुख्यमंत्री ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना भी शुरू की थी। और अभी यहाँ की एक तो हाथी मिर्च को और एक तामेंग लोंग संतरे को जीआई टैग मिला था। और उसके पहले यहाँ पे काले चावल को भी जीआई टैग मिल चुका है। और हमने पढ़ा भी है मणिपुर का है फेयेंग गांव, जिसको दिया गया था भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग। देखो मणिपुर में आपको लोकटक झील मिलेगी। ये काफ़ी फेमस है। इसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहा जाता है। इसी को फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं, जहाँ पे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क आपको मिलेगा, जिसको कहा जाता है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको भी याद रखना। और मणिपुर के ही है ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम, जो कि हमारे वर्तमान में हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या कहा जाता है? उसे थांगटा कहा जाता है। थांगटा याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस महिला पर्वतारोही ने 10वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया? तो आंसर होगा लकपा शेरपा। तो 48 वर्षीय नेपाली महिला है लकपा शेरपा, और अभी इन्होंने मई 2022 की बात है 10वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। इन्होंने एक महिला पर्वतारोही के द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर चढ़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इसी तरह से आपने पढ़ा होगा अभी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार चढ़ने का पुरुषों का रिकॉर्ड किसने बनाया था? नेपाली शेरपा हैं जिनका नाम है कामिरिता शेरपा। 26 बार चढ़ गए। और महिलाओं में 10वीं बार चढ़ गई ये कौन? लकपा शेरपा। अच्छा, प्रियंका मोहिते का नाम आपने सुना होगा। महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाली है ये। अभी इनका नाम न्यूज में था क्योंकि भी 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ये प्रियंका मोहिते नाम है। और GR राय का नाम भी सुना होगा। एक तो ये पैरा स्विमर है। और अभी जो पाक जलडमरू मध्य है, पाक स्ट्रेट है ना भारत और श्रीलंका के बीच में, तो वहां पे तैरने वाली ये दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बनी थी। और तसांग यिन हंग का नाम भी न्यूज में था। ये हांगकांग की महिला है। अभी माउंट एवरेस्ट पर महिला श्रेणी में बात कर रहे हैं। सबसे तेज चढ़ाई की थी इन्होंने, मतलब सबसे तेज चढ़ गई थी, उस मामले में नंबर 1 रही थी। और देखो जब भी पर्वतों की बात होती है मैं आपको कुछ स्टैटिक पॉइंट्स रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि हर महाद्वीप की ऊंची चोटी कौन सी है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की, तो उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट किलिमंजारो। और किस देश में मिलेगी ये भी याद रखो, जैसे कि ये मिलेगी आपको तंजानिया में। उसी तरह से उत्तरी अमेरिकी यानी कि नॉर्थ अमेरिका की है माउंट डेनाली या माउंट मैकनली भी उसे कहते हैं, ये अलास्का में आपको मिलेगी। वहीं दक्षिण अमेरिका में बात करेंगे तो यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला है और इसमें आपको मिलेगी सबसे ऊंची पर्वत चोटी दक्षिण अमेरिका की, उसको क्या कहते हैं? माउंट एकांगुआ। किस देश में? अर्जेंटीना में। और काम्या कार्तिकेयन का नाम आपको याद होगा। ये 12 साल की भारतीय हैं और सबसे युवा पर्वतारोही बनी थी, इस पर्वत चोटी पे चढ़ने वाली है। अंटार्कटिका की बात करेंगे तो माउंट विंसन मैसिफ है।
ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो माउंट किजियास्को है। एशिया की आप जानते माउंट एवरेस्ट है और यूरोप की है माउंट एल्ब्रुस। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। इसको नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। और 2 स्टैटिक प्रश्न और याद रखो, जैसे कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। लेकिन अगर पूछे कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा है। और माउंट एवरेस्ट डे हम कब मनाते हैं? 29 मई को। क्यों मनाते हैं 29 मई को? क्योंकि 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और उनके शेरपा तेंजिंग नोर्गे, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे चढ़ाई की थी। तो ये प्रश्न भी स्टैटिक वाले, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, 2027 के साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा मलेशिया। तो मलेशिया जो है ये 2027 के साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की मेजबानी करेगा, एक तो ये याद रखना है। और उसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया कि 2029 यानी कि 2029 में जो साउथ ईस्ट एशियन गेम्स होंगे उसकी मेजबानी कौन करेगा? सिंगापुर करेगा। और आप जानते होंगे 2021 में जो ये साउथ ईस्ट एशियन गेम्स होने थे, लेकिन कोविड-19 के कारण वो नहीं हो पाए, वो अभी मई 2022 में होंगे। कहाँ पे होंगे? वियतनाम की कैपिटल हनोई में होंगे, जो कि कौन से नंबर के हैं? 31वें नंबर के हैं। ये हर 2-2 साल में होते हैं। अब ये होने तो 2021 में थे, फिर अगले वाले 2023 में होने थे, और 2023 वाले कहाँ पे होंगे? कंबोडिया में होंगे। फिर उसके 2 साल बाद 2025 में होंगे। कहाँ पे? थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में। फिर हम पढ़ ही रहे हैं 2027 में होंगे, फिर अगली बार वो मलेशिया में होंगे, फिर उसके अगली बार 2029 में होंगे, वो सिंगापुर में होंगे। हर 2-2 साल में हो रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि अभी मई में ही जो 24वें डेफ ओलंपिक्स हुए वो कहाँ पे हुए? ब्राजील में हुए। ये होते हैं जो डेफ पर्सन होते हैं, यानी कि बधिर एथलीट्स होते हैं उनके लिए। और इस बार ये हुआ, ये क्या है? ये समर वाला है। और विंटर वाला कब होगा? अगले साल होगा कनाडा में। और अभी मई 2022 में ही 12वां IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये कहाँ पे शुरू हुई? टर्की के इस्तांबुल में है। अच्छा, अभी पहले केरल ओलंपिक खेल भी तो हुए थे। कहाँ पे? तिरुअनंतपुरम में, जिसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या है? नीरज नाम का खरगोश। और बताओ, 2022 में ही अपनी तरह की पहली 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग ये कहाँ पे होगी? ये भारत में होगी। अभी दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 कहाँ पे हुए? नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हुए। और अभी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे हुई थी? मंगोलिया की कैपिटल उलानबातर में हुई थी, जिसमें आपको याद होगा भारत ने टोटल 17 मेडल जीते थे। एक तो गोल्ड था, 5 सिल्वर और 11 ब्रोंज थे। वो गोल्ड भी कौन लाए थे? रवि कुमार दहिया लाए थे। और अभी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? मनीला, फिलीपींस में। उसके अलावा आप जानते हो अगले साल 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होंगे? भारत में होंगे। और अभी 2022 में FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप ये कहाँ पे हुए? साउथ अफ्रीका में हुए थे, जिसको नीदरलैंड ने जीत लिया था जर्मनी को हरा करके। और याद रखना, पहली बार अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे 2023 में साउथ अफ्रीका में ही। और अभी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप आपको याद है किसने जीत लिया? भारत ने जीत लिया, जिसमें हमारे कप्तान थे यश धूल। और 2021 में जो ICC T20 वर्ल्ड कप हुए थे यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में, उसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। और अभी याद होगा 2022 में जो ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप हुए न्यूजीलैंड में, उसको भी तो ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है इंग्लैंड को हरा के। और अगले साल जो ICC मेंस वर्ल्ड कप होंगे वो भारत में होंगे। और 2024 में जो ICC T20 वर्ल्ड कप होंगे वो कहाँ पे होंगे? US और वेस्ट इंडीज में। चलो बताओ, 2022 में अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं वो कहाँ पे होने हैं? बर्मिंघम UK में। और 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। उसके अलावा इस साल के अंत में फीफा वर्ल्ड कप होंगे कतर दोहा में। और फिडे चेस ओलंपियाड 2022 ये पहली बार होंगे भारत में। भारत में भी कहाँ पे? चेन्नई में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो भी न्यूज़ में थे, याद रखना इनको। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को भी बहाल किया है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने अपने बजट में
राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को वापस शुरू करने की घोषणा की है। और अभी उन्होंने बजट के जो कागजात हैं वो गाय के गोबर से बने ब्रीफ केस में रखे थे। अच्छा, बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की है, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल इसकी रायपुर है, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। आपको याद होगा अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने ही मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की थी, कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की थी जिसमें दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपए दिए जाएंगे। यहीं पे ही राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू हुई। और जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनका भी कुछ समय पहले निधन हो गया। यहीं पे ही महतारी दुलार योजना भी शुरू होती है। और भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना ये कहाँ पे की जाएगी? छत्तीसगढ़ में ही। पढ़ाई तुम्हार पारा योजना भी यहीं की है। और यहाँ की पुलिस ने अपने कर्मियों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए स्पंदन योजना भी शुरू की थी। और हमारे देश का 53वां और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बना था गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। और लेमरू हाथी अभ्यारण्य ये भी आपको यहीं पे मिलेगा छत्तीसगढ़ के कोरबा में। और यहाँ का एक पंडवानी नृत्य काफी फेमस है, उसको याद रखना। और उसकी पहली महिला कलाकार कौन है? तीजन बाई है। और हरेली त्योहार और एक होता है हरेला उत्सव। कई बार बताया मैंने आपको, हरेली त्योहार ये छत्तीसगढ़ का है और हरेला उत्सव ये उत्तराखंड का है। तो ये सब चीजें याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में जारी फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी 130 मिलियन डॉलर की इनकम के साथ फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2022 की लिस्ट में टॉप पर हैं। सेकंड नंबर पे कौन है? बास्केटबॉल प्लेयर हैं जिनका नाम है लेब्रॉन जेम्स। और थर्ड नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। अच्छा, लियोनेल मेसी से आपको याद आएगा, पहले ये बार्सिलोना टीम के लिए खेलते थे, लेकिन अब ये पेरिस सेंट जर्मन टीम के लिए खेलते हैं। और इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं, उनका नाम है विराट कोहली। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 मई को। तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 मई को अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में मनाता है। कब? 12 मई को। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा से भूख को समाप्त करने, गरीबी को कम करने, जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। कब? पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करने से। और यहाँ पे आपको बता दूं कि हर साल कीटों और बीमारियों के कारण 40% तक खाद्य फसलें नष्ट हो जाती है। तो याद रखना, इंटरनेशनल पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। अच्छा, स्वास्थ्य से आपको याद आएगा, एक होता है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, और एक होता है विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। तो चलिए, ये आप भी के लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा कि वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस और विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है? बताइए, हम बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने इटालियन कप 2022 को जीत लिया है? तो आंसर होगा इंटर मिलान ने। तो अभी इंटर मिलान ने फाइनल में जुवेंटस को हरा करके इटालियन कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट को जीत लिया है। और ये इस तरह से उनका 8वां इतालवी कप है। अच्छा, अब यहां से कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना और अगर उत्तर आता है तो बोलते हुए चलना। पहले तो आप मुझे बताओ, अभी यूरो कप 2020 इसको किसने जीता? इटली ने जीता है। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 ये जीता था अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा करके। और अभी डूरंड कप 2021, चलो पहले तो ये क्लियर कर लेना, डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। और इसको जीता था FC गोवा ने। और FC महिला एशियाई कप 2022 जो कि महाराष्ट्र में हुआ था, इसको चाइना ने जीता था दक्षिण कोरिया को हरा के। और आपको याद होगा अंडर 19 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जो कि महिलाओं का फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये 2021 में हुआ था। कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुआ था ये। और इसको जीता भी बांग्लादेश ने ही था, भारत को हरा करके। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जो कि पुरुषों का फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो कि 2021 में ही हुआ था मालदीव में, आपको याद होगा, उसको भारत ने जीत लिया था नेपाल को हरा करके। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अभी 75वीं संतोष ट्रॉफी 2021-22 को किसने जीता? केरल ने जीता।
और अभी आपको याद होगा रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने अपना 35वां स्पेनिश लीग खिताब भी जीत लिया। अब चलो एक प्रश्न मेरा आप लोगों से रहेगा, एक तो ये बताओ फीफा वर्ल्ड कप जो इस साल होने वाले हैं कतर दोहा में, एक तो उसका शुभंकर क्या है, मैस्कॉट क्या है, और उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है। बाकी फीफा इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेनिटो। तो ये सब याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किसे डेनमार्क स्थित मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो आंसर होगा राजेश उन्नी को। तो दुनिया के अग्रणी जहाज प्रबंधकों में से एक और भारत के सबसे बड़े समुद्री उद्यमों में से एक सिनर्जी ग्रुप के संस्थापक और सीईओ हैं ये कप्तान राजेश उन्नी, जिनको अभी डेनमार्क स्थित मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क में वाइस चेयरमैन के रूप में चुना गया है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं अभी हज समिति के अध्यक्ष कौन बने, एपी अब्दुल्ला कुट्टी। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर एस राजू। और एस राजू से कुछ याद आया, अभी हमारे नए थल सेना उपाध्यक्ष बन गए, कौन, बी एस राजू। वैसे आर्मी चीफ हमारे मनोज पांडे बन गए हैं, वो भी नए हैं। और अभी परमाणु ऊर्जा आयोग के फिर से अध्यक्ष बन गए, यानी कि इनका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया, उनका नाम है कमलेश नीलकंठ व्यास। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि किस राज्य का बांधर गांव ये देश का पहला शहद वाला गांव बन गया है। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगे प्लीज इसे लाइक करके शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया है आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।